सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक के बारे में। जैसा कि सिंध बोर्ड कराची बोर्ड स्टूडेंट को मालूम है कि न्यू बुक ऑफ बायोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है फर्स्ट ईयर की। आपसे तमाम स्टूडेंट को इसी बुक को फॉलो करना है और इसी को फॉलो करते हुए एग्जाम को क्लियर करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को प्रिपेयर करना है। इन लेक्चर्स का जो पर्पस है वो ये है कि इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस तमाम 14 चैप्टर्स लेक्चर के फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन द एंड ऑफ लेक्चर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। शुरू करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो डिस्कशन की गई है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट डिमांड थी कि कुछ ऐसी हमें सजेशंस दे दीजिएगा कि हम किस तरीके से बुक को साथ साथ फॉलो करें और नोट्स प्रिपरेशन करें और कैसे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को प्रिपेयर करें। तो मेरी सजेशन उनको ये होगी इन दैट केस कि आप इस लेक्चर को सुने और साथ साथ अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को ओपन कर लें। जो भी रेलेवेंट लेक्चर है वहाँ पे रेलेवेंट पेज आप खोल लीजिए थॉरली। सपोज ये चैप्टर नंबर 1 है तो इसका थॉरली पेज नंबर 1 जो भी है आप उसको पढ़ें और साथ साथ इस लेक्चर को सुने। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास पहली टर्मिनोलॉजी है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अगर हम इस बायोकेमिस्ट्री की एक टर्म को देखेंगे, दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहला वर्ड जो यहाँ पे है दैट इज बायो। बायो के मीन्स क्या होते हैं? बायो के मीन्स होते हैं लाइफ। लाइफ की कोई एग्जैक्ट और प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लाइफ किसके पास होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ होती है। आपको मालूम है कि हमने लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। दो कैटेगरी में सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया गया है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जिनके पास लाइफ होती है हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनके पास लाइफ नहीं होती उन्हें हम नॉन लिविंग सब्सटेंस कहते हैं। जैसे इस वक्त सपोज आपके रूम में लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, पेन आपके हाथ में होगा, बुक है, ये सब नॉन लिविंग कैटेगरी में आती है। हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहा है वो किस बेसिस पे कहा है? क्यों ऐसा उनके पास क्या है कि हमने उसे लिविंग और इसे नॉन लिविंग कहा है? देखिए, जैसे कि अभी बताया, देयर इज नो एग्जैक्ट और प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। एक्चुअली कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कुछ सब्सटेंस वो प्रॉपर्टीज पोजेस करें तो अब हम उन्हें सब्सटेंस नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक, वो खसूसियत, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है आपकी आसानी के लिए। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम फूड लेते हैं और इस किस लिए लेते हैं? फूड किस लिए ऑब्टेन करते हैं? टेक क्यों क्यों करते हैं? एनर्जी पर्पस के लिए ना। हमें फूड लेने से एनर्जी मिलती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं टू डू वर्क। रेस्पिरेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेल करते हैं। फिर इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव भी कर सकते हैं, मूवमेंट की एबिलिटी भी होती है। न्यूट्रिशन का प्रोसेस अवेल करते हैं, फूड इनटेक करना एंड देन उसको डाइजेस्ट करना। फिर इसके अलावा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जिसमें अनवांटेड टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, एक्सीस जैसे वाटर है और ग्लूकोज है, इनको क्या किया जाता है? बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। रिमूव करने को एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं। और किस तरीके से ये रिमूव किए जाते हैं? यूरिन की फॉर्म में और स्वेटिंग के जो हमें प्रोसेस होता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। फूड इनटेक करने से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, हम उसको स्टोर भी कर लेते हैं, देन उस एनर्जी को यूटिलाइज भी किया जाता है। हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और सेंसिटिविटी का प्रोसेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेल करते हैं, इनके पास होता है। मतलब हम चेंज को डिटेक्ट करते हैं। जैसे इस वक्त आपके रूम में लाइट है या नहीं है, एयर है या नहीं है, हमारे एक्सटर्नल यानी बॉडी से बाहर हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है हम उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ठंडा है, गर्म है, मैकेनिकल कोई प्रेशर है, हम इन चीजों को चेंज करने की, इन चेंज को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से बॉडी के जो इंटरनल यानी बॉडी के अंदर में जो एनवायरनमेंट है, इसमें ग्लूकोज लेवल कितना है, वाटर कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं अंदर, तो डिफरेंट चेंजेस भी होते हैं। तो उन चेंज को भी डिटेक्ट करने की एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम भी एनिमल में शामिल होते हैं। ये लेक्चर पहला लेक्चर है क्योंकि इसीलिए मैं इसको बेसिक से करना चाह रही हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जो जिनकी बेसिक पुअर है तो उनको भी आसानी से समझ में आ सके, एडवांस कॉन्सेप्ट उनके इजीली समझ में होने आ जाए डिफिकल्ट टॉपिक। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है, इसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं। उसके बराबर में लिखा है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री क्या है? देखिए, केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल की स्टडी करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनकी उनके स्ट्रक्चर की, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शन, उनमें होने वाले चेंजेस की हम स्टडी करते हैं। तो मैटर क्या होता है? हर वो सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाइड करे स्पेस को, यानी हर चीज जिसके पास वजन हो और वो जगह घेरे, उसको मैटर कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग तो दुनिया में हर चीज मैटर है। तो हम क्या हर चीज की स्टडी करेंगे? नहीं, अगर हम उसकी करेंगे तो फिर वो केमिस्ट्री कहलाएगा। बट यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है, हमने उन तमाम मैटर्स की स्टडी करनी है जो कि बिलोंग करते हैं किससे? लाइफ से, किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दैट्स व्हाई दिस इज अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपके जहन में अब बन गया होगा और ये क्लियर हो गया होगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए तो डिफाइन कीजिए बायोकेमिस्ट्री को। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? इस पूरे सेंटेंस में सबको समझ आ गया होगा। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ अगर मैं किसी को एलेबोरेट करने के लिए कहती हूँ तो वो नहीं अभी कर सकेंगे, जो अभी न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के। देखिए, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, एलिमेंट से मिलके बने हैं, कुछ केमिकल से मिलके बने हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप होती हैं, डीएनए और आरएनए। इसके अलावा अदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगी वो क्या होता है। तो ये तमाम बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स जो हैं, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, कोई न्यू स्ट्रक्चर बनाने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म को ऑनगोइंग रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए। तो ये सारी बायोकेमिकल बेसिस होती है लाइफ की। आपके पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, तो वो आपसे सवाल कर लेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री बताइए, या सवाल दूसरे वर्ड्स में आपसे पूछ लिया जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री बताइए, थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, या इस तरीके से सवाल आ जाएगा कि व्हाई वी डू स्टडी बायोकेमिस्ट्री। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपसे बेसिकली आंसर वही चाह रहे हैं, बस वर्ड्स उन्होंने चेंज करके क्वेश्चन बना दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। तो आंसर सबका यही होगा, किसी भी वर्ड में वो आपसे बेशक क्वेश्चन कर लें। देखिए, बायोकेमिस्ट्री क्या है, जैसे कि आपको बताया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि आपको बताया था कि बुक को साथ आपने फॉलो करना है। और मेरी सजेशन होगी ज्यादातर उन स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड के एग्जाम में अपेयर होंगे, वो अपनी जो बुक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, उन पे ज्यादा रिलाई करें। आप अगर आपके सामने इस वक्त बुक ओपन है तो आपने वहां पे भी देखना है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके पॉइंट्स में लिख दिया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करती हूँ। क्या इंपॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी नहीं, हम प्रोटीन से मिलके बने, हमारी बॉडी में कोई भी नया स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी ऑर्गेन सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन वी हैव ऑर्गेनिज्म। तो ये जितनी भी बनावटी काम है, स्ट्रक्चरल साइड पे, बिल्डिंग साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे जो काम होते हैं, उसके लिए भी नीड प्रोटीन। इसमें प्रोटीन बहुत रोल प्ले करती है। मेटाबॉलिक डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं, वो एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं, और वो एंजाइम की नेचर होती है प्रोटीनिक। तो हमारी बॉडी में जितनी भी यूजफुल ये सारी जो इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन किस तरीके से हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगी, बेसिक भी बताऊंगी। तो इन तमाम की इंफॉर्मेशन हमें बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से मिलती है। बॉडी में इस वक्त आपके ग्लूकोज लेवल कितना है, वाटर लेवल कितना है, सोडियम, पोटेशियम, अदर सब्सटेंस कितने हैं, किन किन चीजों से आप मिलके बने, बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत हेल्प करता है। नॉर्मल मैकेनिज्म आपको बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से समझ में आ रहा होता है। पहले नॉर्मल चीज जब हमें समझ में आती है तो फिर हम एबनॉर्मेलिटी को इजीली समझ सकते हैं। जब तक हमें किसी भी सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी नहीं पता, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम उसकी एबनॉर्मेलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें। तो एक दफा जब हमें नॉर्मल सारी मैकेनिज्म की इंफॉर्मेशन सिस्टम की मिल जाती है, तो अब अगर उसमें कोई खराबी हो, सपोज कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, ठीक है, या ग्लूकोज बहुत बढ़ गया है लेवल, ना ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बहुत बढ़ गया है, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की हेल्प से आप इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड देन ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता चल गया कि यू हैव एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। तो मतलब अब आपको डिजीज कौन सी होने जा रही है, चांसेस है कि डायबिटीज हो जाए। ये एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है ना, डिजीज शो कर रहा है। कैसे पता चला आपको? अगेन इस बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से, इसकी फील्ड ने बहुत रोल प्ले किया है। तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं
टू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द एबनॉर्मल मैकेनिज्म, जो कि किसको लीड करते हैं, फिर डिजीज को लीड करते हैं। ये इस डिजीज जो भी हुई है उसका कॉज क्या है, किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। जब एक मरतबा हमें डिजीज के कॉजेज और उसके सिम्टम्स और ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, फिर नेक्स्ट हमारे पास टारगेट होता है कि अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, हम यानी उस डिजीज को ट्रीट करें। आपको टेस्ट के थ्रू पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो अब आपने उसको लो करना है, नॉर्मल की तरफ लेकर आना है। ग्लूकोज लेवल हाई है तो उसको इतना लो करना है कि वो नॉर्मल की तरफ आए। हम बाकी चीजों को भी इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसी तरीके से नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं। और फिर इनको ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट मेडिसिन से भी हेल्प लेते हैं, जिनको हम ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो ये मेडिसिन की ड्रग्स जो बनती है, इनको हम प्रॉपरली ड्रग डिजाइनिंग कहते हैं या मेडिकल डिजाइन करना कहते हैं। तो इसमें भी इन ड्रग्स की डिजाइनिंग में भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर।